हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक गणित का जादू से क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न क्या होता है। आपने अपनी कक्षा 4 में भी पैटर्न के बारे में पढ़ा था, आपको याद ही होगा। तो पैटर्न हम कहते हैं किसी भी चीज में जब अलग अलग तरीके के डिजाइन बने होते हैं, जैसे कि आप साड़ी में कह सकते हो, चादर में कह सकते हो, या दुपट्टे में कह सकते हो, या फिर हम टाइल्स में भी अलग अलग के तरह के डिजाइन देखते हैं और दीवार पर, इमारतों पर। तो इन सभी डिजाइनों को जो कि अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैटर्न। या फिर कोई कार्य हो जिसे कि अलग अलग तरीके से किया होता है, उस तरीके को भी हम पैटर्न कहते हैं। तो अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, दोनों लड़कियां बात कर रही हैं। तो पहली कहती है, ईशा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। जो दूसरी कहती है, मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। आप देख रहे हो कि इसकी ये स्कर्ट में डिजाइन बना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम डिजाइन के लिए पैटर्न बोलते हैं। तो पहली लड़की कहती है, मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है। तो लड़की ईशा पूछती है, वह कैसे अलग था? तो वो लड़की बताती है, तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक ऊपर फिर नीचे, फिर इसे दोहराया गया है। तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे ये ब्लॉक दिए हुए हैं जिसमें कि उसका सिरा एक बार ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है। और यही नियम जो है इसमें बार बार दोहराया गया है। अब वह कहती है, पर मेरे भाई के कुर्ते में यह पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। अब आपको पता है कि जो घड़ी की सुई है वो हमेशा दाएं तरफ को, यानी कि सीधे हाथ की तरफ को घूमती है। तो इसलिए नियम क्या हुआ कि जो ब्लॉक है वो पहले तो ऊपर है, फिर एक चौथाई घूमकर देखो वो दाएं तरफ को हो गया है। फिर जब एक चौथाई घुमाया तो नीचे की तरफ, फिर एक चौथाई घुमाया तो बाईं तरफ, और फिर से एक चौथाई घुमाया तो वो ऊपर की तरफ हो गया है। और इसी तरह यह पूरा पैटर्न आगे दोहराया गया है। अब आपको कहा है, अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ब्लॉक दिया है, एक फूल जैसा पैटर्न दिया है, आपको उसमें ये दोनों नियम लगाने हैं। यानी कि पहले आप उसमें क्या नियम लगाओगे, फूल को एक बार ऊपर की तरफ करोगे, एक बार नीचे की तरफ करोगे, फिर एक बार ऊपर की तरफ, फिर एक बार नीचे की तरफ, जिससे हमने ये पहला नियम लगा दिया ब्लॉक में। फिर दूसरी बार ये दूसरा पैटर्न बनाते वक्त हमें इस फूल को सबसे पहले हम ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर एक चौथाई घुमाकर इस फूल के सिरे को हम दाईं तरफ कर देंगे, फिर एक चौथाई घुमाकर इसे नीचे की तरफ करेंगे, फिर एक चौथाई घुमाकर बाईं तरफ करेंगे, और फिर एक चौथाई घुमाकर ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। और इसी तरह यह आपको नियम दोहराते हुए इस पैटर्न को पूरा करेंगे आप। अब कहा है, तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बनाओ। अब आपको क्या करना है, जैसे ये दो नियम तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब आप अपना कुछ नियम बना सकते हैं और उससे एक अलग पैटर्न तैयार यहाँ पर कर सकते हैं। अब है घुमाव और पैटर्न। इस ब्लॉक को देखो, इससे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न देखो। अब देखो यहाँ पे पैटर्न दिए हुए हैं और इन सभी ब्लॉक के जो पैटर्न बनाए हैं उनमें 3 तरह के नियम यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला है नियम जिसमें कि ब्लॉक को एक चौथाई घुमाकर इसको आगे दोहराया है। तो हमने देखा पहला जो ब्लॉक है उसमें फूल ऊपर की तरफ को है, फिर जब एक चौथाई घुमाया तो फूल का सिरा दाईं तरफ को हो गया, फिर एक चौथाई घुमाया तो वो नीचे की तरफ हो गया है, फिर एक चौथाई घुमाया तो वो बाईं तरफ को हो गया, और इसी तरह से आगे ये नियम दोहराया गया है। अब है नियम 2,
जिसमें कि इसमें ब्लॉक को पूरा आधा घुमा दिया है। तो आप देखोगे जब आधा घुमाया तो पहले ब्लॉक में फूल का सिरा ऊपर की ओर है, फिर जब आधा घुमाया तो फूल का सिरा नीचे की ओर हो गया, और इसी तरह इसको आगे दोहराया है। अब है तीसरा नियम। तीसरे नियम में इन्होंने ब्लॉक को 3/4 घुमाया है। तो 3/4 घुमाने पर देखो क्या हुआ है। आपने देखा कि 1/4 होने पर वो दाईं तरफ को आ रहा था, तो 2/4 होने पर यानी कि आधा पर नीचे की तरफ को आ रहा है, तो 3/4 कहाँ पर होगा, बाईं तरफ को। जैसे कि देखो ये ब्लॉक में दिखाया भी गया है। तो 3/4 नियम जब हमने लगाया तो पहला ब्लॉक में फूल का सिरा ऊपर की ओर है, फिर दूसरे का हमने देखा कि बाईं तरफ को है, फिर तीसरे में हमने देखा ऐसे ही तीसरा चौथाई तो वो नीचे की तरफ हो गया, और फिर चौथे ब्लॉक में हमने देखा कि फूल का सिरा दाईं तरफ को है, और पांचवे में हमने देखा फूल का सिरा ऊपर की ओर है, और आखिरी जो ब्लॉक है उसमें फूल का सिरा हमारा बाईं तरफ को है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर 3 नियम लगाए हैं। अब आगे है अभ्यास का समय। अब यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं, आपको बताना है कि ये पैटर्न में आगे क्या होगा। तो सबसे पहले क पैटर्न है, इस पे हमने देखा कि ये जो पहले बना हुआ है इसमें तिरछी एक लाइन खींची है और दोनों तरफ 2 बिंदियां हैं। फिर उसके बाद सीधी लाइन खींची हुई है गोले के अंदर, और फिर तीसरे गोले में हमने देखा कि दाईं तरफ से होते हुए नीचे को तिरछी लाइन आ रही है। तो अब हमें आगे इसको पूरा करना है, तो क्या होगा, हमारा गोला होगा और उसमें हमारी चौड़ाई में यानी कि बीच में, जैसे हमारे दूसरे वाले ब्लॉक में तो हमने देखा कि लंबाई में सीधी लाइन है, लेकिन अब चौथे वाले ब्लॉक में हमें क्या करना है, पहले एक गोला बनाना है और उसमें चौड़ाई में एक बीच में लाइन खींचनी है, और फिर आप 2 बिंदु लगा देंगे। उसके बाद फिर हमारे 5वें ब्लॉक में जैसा हमारा पहला ब्लॉक बना है उस तरीके का बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें जो हमने इस पैटर्न में जो हमने नियम लगाया है वो हमने लगाया है 1/4 घुमाकर। तो हर ब्लॉक में हमने 1/4 घुमाया, तो इस तरीके से इसमें बदलाव आया है। अब है हमारा ख। ख में आप देखोगे कि अंग्रेजी अक्षर N लिखा हुआ है। तो पहले हमने देखा कि पहले बॉक्स में हमने N लिखा है, फिर दूसरे बॉक्स में N को चौड़ाई में लिखा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसको आधा घुमा दिया है। फिर तीसरे में इन्होंने सीधा करके लिख दिया है, फिर से आधा घुमा दिया। चौथे में फिर से हम दूसरे वाले बॉक्स की तरह N लिखेंगे, और 5वें बॉक्स में फिर पहले वाले की तरह, यानी कि हर बॉक्स में आपको आधा इसको घुमाना है। अब है ग। ग में आप देखोगे यहाँ पर उल्टा ये त्रिभुज बना हुआ है। तो सबसे पहले जब हमने देखा तो इसमें ऊपर 4 बिंदु हैं और नीचे 1 बिंदु है। दूसरे त्रिभुज में हमने देखा कि दाएं तरफ को 4 बिंदु है और बाएं तरफ को 1 बिंदु है। और ये कैसे आया है, यह आया है 3/4 घुमाने पर। अब हमें आगे करना है, दूसरे में हमने देखा जो तीसरा हमारा बॉक्स है उसमें हमने देखा कि ब्लॉक में 4 बिंदु बाएं तरफ को है और 1 बिंदु दाईं तरफ को है। अब हमें आगे इसी को दोहराना होगा, इसी नियम को। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फिर से ये इसी में जैसे दिया है वैसे ही शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे चौथे बॉक्स में जो पहला हमारा त्रिभुज बना है उसकी तरह हम बनाएंगे। यानी कि पहले एक उल्टा त्रिभुज बनाएंगे, उसमें ऊपर की तरफ 4 बिंदु और नीचे 1 बिंदु। फिर हम 5वें बॉक्स में बनाएंगे फिर से उल्टा त्रिभुज, और उसमें दाईं तरफ 4 बिंदु और बाईं तरफ 1 बिंदु। अब है हमारा घ पैटर्न। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले एक गोला बना हुआ है और उसके अंदर वर्ग बना है, और जो वर्ग घूम रहा है
वो 1/4 घूम रहा है। तो सबसे पहले जो वर्ग है वो नीचे की तरफ है। फिर जब अगले बॉक्स में देखा हमने तो वो 1/4 घूमकर बाईं तरफ पहुंच गया। फिर उसके आगे हमने देखा तो वो 1/4 घूमकर वर्ग ऊपर की ओर पहुंच गया है। अब हमें चौथे बॉक्स में पहले एक गोला बनाना है और उसमें वर्ग को हम बनाएंगे दाईं तरफ बीच में, क्योंकि 1/4 घुमाया है हमने। और फिर जो आखिरी बॉक्स यानी कि 5वां बॉक्स में है उसमें फिर से गोला बनाकर हम वर्ग को 1/4 घुमाकर नीचे की तरफ बीच में रख देंगे, जैसे कि पहले बॉक्स में बना हुआ है। अब इस तरीके से हमारे ये चारों पैटर्न पूरे हो गए हैं। अब है हमारा सवाल 2, इस पैटर्न को देखो। तो यहाँ पे आपने देखा कि F इंग्लिश अंग्रेजी का जो अक्षर F है वो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर F को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखो हर एक उसमें घुमा रखा है। अब नीचे इसके लिखा है कि इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार, यानी कि हर बार क्या करा हुआ है इन्होंने F को 45 डिग्री का घुमाव दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कि अगला क्या होना चाहिए, सही का निशान लगाओ। तब आपको बताना है कि आगे इसके क्या आना चाहिए। तो आखिरी वाला F हमने देखा, तो इसके बाद जब हम इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा, जो नीचे हमें देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, जो 3 में से आखिरी वाला ऑप्शन है वो वाला हमारा, यानी कि जो बिल्कुल उल्टा F लग रहा है वो हमारा यहाँ पर आएगा। इसके आगे आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अब आगे है, इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ाते जाओ जब तक शुरू का चित्र फिर ना आ जाए। अब नीचे ख में देखो आपको अंग्रेजी अक्षर L दिया है और आपको यहाँ पर भी 45 डिग्री घुमाव का नियम लगाना है और नियम तब तक लगाना है जब तक कि शुरू वाले बॉक्स का यानी कि सीधा L फिर से ना आ जाए। तो हम यहाँ पर इसमें घुमाएंगे इसको 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने देखा ये तिरछा यहाँ पर लिखा हुआ है L। इसके बाद आप कैसा लिखेंगे, जैसे कि ऊपर हमने देखा F यानी कि चौड़ाई में, फिर आप वैसा L लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको लिखना है जैसा कि हमें ऊपर F 4th बॉक्स में दिया है, इस तरीके से आप L को लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे पूरा उल्टा L लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे जिस पे सही निशान लगाया था उस तरीके का L। फिर जो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो बीच वाला ऑप्शन है जो F के लिए दिया था, आप उस तरीके से L यहाँ पे लिखोगे। फिर हम लिखेंगे चौड़ाई में जैसे L लिख देंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में पहला वाला F दिया हुआ है उस तरीके का आप L लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे तिरछे में L। तिरछे में किस तरफ से लिखेंगे, आप बाएं तरफ से लिखेंगे। और फिर आखिरी में आप देखोगे कि जैसा हमारा पहला बॉक्स में L लिखा है यानी कि सीधे तरीके से, उस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये हमने हर बार 45 डिग्री का घुमाकर इसको कर दिया है। अब इसी तरीके से आपको ये P वाला पूरा करना है। तो पहले में हमें सीधा P दिया हुआ है, फिर दूसरे बॉक्स में हमें तिरछा करके P दिया हुआ है, ये हमें 45 डिग्री घुमाकर मिला है। फिर तीसरे बॉक्स में हम चौड़ाई में P लिख देंगे, जिसमें कि P का जो ये गोला वाला हिस्सा है वो नीचे को आ जाएगा। फिर चौथे बॉक्स में जब हम बनाएंगे तो हम तिरछे में P बनाएंगे लेकिन उल्टा करके, यानी कि हम इसको जो P का गोला वाला हिस्सा है वो दाईं तरफ लेकिन नीचे को रहेगा। फिर हम जब इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा उल्टा P बन जाएगा। फिर उसके बाद जब आप बनाओगे तो तिरछा P बनेगा, लेकिन इसका जो तिरछा आप कैसे बनाओगे, इसको आप दाएं तरफ ऊपर से शुरू करके बाएं तरफ नीचे को लाकर इसका जो गोल वाला हिस्सा है उसको आप बाईं तरफ को करेंगे। उसके बाद हम जो बनाएंगे फिर से हम चौड़ाई में P बनाएंगे, लेकिन
पी का जो गोल वाला हिस्सा है वो बाईं तरफ ऊपर को रहेगा। और फिर आप जब बनाओगे पी तो आप तिरछे में पी बनाओगे, और उसका तिरछे में मतलब आपको क्या करना है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि उल्टा पी बनाना है आपको। उल्टा नहीं, जैसे पी बनाते हो वैसे ही बनाना है, लेकिन तिरछा बनेगा उसका। यानी कि आपको बाएं तरफ ऊपर से शुरू करके दाएं तरफ नीचे को लाना है पी, और तिरछा बनाना है। फिर आखिरी पी आपका जैसे पहला वाला पी बना हुआ है उसी तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री का घुमाव से ये सारे पैटर्न पूरे किए हैं। अब है सवाल 3। लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। अब यहाँ पे देखो आपको पैटर्न दिए हुए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे पैटर्न में कौन सा नियम लगा हुआ है। और जो लाल लाइन जो दी हुई है, लाल रेखा, इसके जो दाईं तरफ आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। इन दोनों में से आपको बताना है कि अगला कौन सा सही है, कौन सा आएगा। तो पहले में हमने देखा कि यहाँ पर जो नियम है वो हर बार 45 डिग्री का घुमाव है, और घुमाव घड़ी की सुई की दिशा में है, यानी कि सीधे हाथ को। तो जब हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ये एकदम सीधा है, फिर थोड़ा सा तिरछा हो गया, फिर ये दाईं तरफ को घूम गया है। तो इसका मतलब अब लाल रेखा के इधर आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो पहला यानी कि बाएं वाला जो ऑप्शन है वो तो हमारा पहले ही बन चुका है। तो इसका मतलब जो साथ वाला ऑप्शन है वो आएगा, जो कि नीचे घूम रहा है। 45 डिग्री का घुमाव इस पर बन रहा है हमारा। तो नियम है यहाँ पर हर बार 45 डिग्री का घुमाव आ रहा है घड़ी की सुई की दिशा में, और जो 2 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमारा दायां ऑप्शन सही है। अब है ख पैटर्न। तो ख पैटर्न में आप देख रहे हो, इसमें रंगों के बदलाव से आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारा ये इसमें नियम लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लॉक बना है इसमें 90 डिग्री का घुमाव है, और यह भी घड़ी की सुई की दिशा में है। तो हमने जब पहले ब्लॉक में देखा तो हमारा जो नीला हिस्सा है वो हमने देखा कि हमारा जो नीला हिस्सा है वो ऊपर की ओर दाईं तरफ है। फिर दूसरे ब्लॉक में हमने देखा कि दाएं तरफ नीचे की ओर है। फिर हमने तीसरे में देखा कि वो बाएं तरफ है लेकिन नीचे की ओर। तो इसका मतलब चौथे में हमारा कौन सा होगा, दोनों ऑप्शन में से जो दायां हिस्सा है, यानी कि जिसमें नीला रंग जो है बाएं तरफ ऊपर की ओर है, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही हमारा अब 90 डिग्री का घुमाव आ रहा है। अब है हमारा ग पैटर्न। तो यहाँ पे भी हमने देखा ये जो ब्लॉक बना है, पहले एक बार सीधा बना हुआ है, फिर चौड़ाई में बना है, फिर सीधा बना है। तो अगर हम इसमें नियम देखें तो ये है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का घुमाव है हर बार, और घड़ी की सुई की दिशा में है। और अगर हम एक सीधे तरीके से देखें तो ये है कि ब्लॉक पहले खड़े में है और फिर चौड़ाई में है, फिर खड़े में है, फिर हमारा कौन सा आएगा, चौड़ाई में होगा। लेकिन किस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न में बीच वाला हिस्सा हमें दिया हुआ है इस तरीके का। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन दिए हैं 2, इसमें से हमारा बायां ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम नियम में लिखेंगे कि यहाँ हर बार 90 डिग्री का घुमाव हो रहा है, और नियम के अनुसार जो बायां चित्र है वो सही है। अब है घ पैटर्न। तो घ पैटर्न में भी हमने देखा कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही घुमाव हो रहा है। तो 90 डिग्री का घुमाव अगर हम देखें तो हमारा जो है बायां चित्र सही है। तो यहाँ पर भी आप ये लिख दोगे कि नियम है हर बार 90 डिग्री का घुमाव हो रहा है, और ऑप्शन में से आप बायां चित्र पर
सही का निशान लगा दोगे। अब है पैटर्न को ढूंढें। उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे ठीक भी करो। अब यहाँ पे आपको सारे ये देखो पैटर्न में आपको तस्वीर देखनी है और देखना है कि कौन सा जो है वो नियम के अनुसार नहीं है। तो पहले वो पहचानना है और उसके बाद आपको उसे सही करना है। तो क में हमने देखा जो पहली जो तस्वीर बनी है उसमें हमने देखा कि लाल बिंदु ऊपर की ओर है। फिर दूसरे में हमने देखा लाल बिंदु नीचे की ओर है। तीसरे में लाल बिंदु ऊपर की ओर है। चौथे में लाल बिंदु नीचे की ओर है। फिर पांचवें में लाल बिंदु ऊपर की ओर है और छठे में लाल बिंदु ऊपर की ओर है और सातवें में फिर लाल बिंदु ऊपर की ओर है। लेकिन हमने शुरू से देखा इस पैटर्न में कि नियम ये लगा है कि जो लाल बिंदु है वो एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे। तो जब हमने इस तरीके से देखा तो जो हमारा छठा ब्लॉक है यानी कि जो नंबर 6 पर ब्लॉक है वो गलत है, क्योंकि उससे पहले वाले में भी बिंदु ऊपर है और छठे वाले में भी बिंदु ऊपर है। तो इसका मतलब हमें छठे वाले ब्लॉक को ठीक करना है। उसमें जो लाल बिंदु है उसे हम नीचे को कर देंगे। अब है ख पैटर्न। तो ख पैटर्न में हमें अब ये तस्वीर देखनी है जिसमें कि छतरी बनी हुई है। अब हमने छतरी में देखा कि पहले जो छतरी है वो दाएं तरफ को घूमी हुई है, फिर नीचे को घूमी हुई है, यानी कि वो 1/4 घूम रही है। फिर बाएं तरफ को घूम गई, फिर ऊपर को है, फिर से जो दाएं तरफ को है, फिर ऊपर को है और फिर हमने देखा कि बाएं तरफ को है। तो इस पे हमने देखा कि ये हर बार 1/4 घूम रहा है। तो जब हमने इस तरीके से देखा तो हमें पता चला कि जो हमारा छठे नंबर पर ब्लॉक बना हुआ है वो हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब इससे पहले वाले जो छतरी है वो दाएं तरफ को घूम रही है और जब हम उसको 1/4 घुमाएंगे तो छतरी नीचे की तरफ को होनी चाहिए। तो इस तरीके से छठे वाले ब्लॉक को आप सही करोगे और छतरी को नीचे को घुमा दोगे। फिर है ग पैटर्न। ग पैटर्न में हमने देखा कि पहली, दूसरी और तीसरी जो चिड़िया है वो ऊपर की तरफ को है, यानी कि उनका मुंह ऊपर की तरफ को करा हुआ है। फिर जो आगे की 3 चिड़िया हैं उसमें से हमने देखा कि चौथे नंबर की और छठे नंबर की नीचे की तरफ है, यानी कि आधा घुमा दिया है उसको। लेकिन जो 5वें नंबर की चिड़िया है उसको ऊपर करा हुआ है, तो आधा घूमने पर ऊपर की तरफ तो होगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी 5वें नंबर का जो ब्लॉक है वो गलत है। तो इसको हमें सही करना होगा और हमें चिड़िया का मुंह नीचे को करना होगा। अब है घ पैटर्न। तो घ पैटर्न में हमने देखा कि एक वर्ग बना है, फिर एक त्रिभुज बना है, एक वर्ग बना है, एक त्रिभुज बना है। तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बना है, लेकिन हमें यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा गलत है। अब हमने देखा कि सारे वर्ग तो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 त्रिभुज दिए हैं पीले रंग के। उन त्रिभुज में से 2 त्रिभुज तो एक जैसे हैं, लेकिन एक त्रिभुज का डिजाइन अलग, यानी कि उसका जो बना रखा है पैटर्न वो अलग बना रखा है। जो बाकी त्रिभुज है हमने देखा पहले पीले रंग का त्रिभुज, फिर उसके अंदर लाल रंग का एक गोला बना है और फिर उस लाल रंग के गोले के अंदर एक नीले रंग का वर्ग बना हुआ है। अब जो एक त्रिभुज यानी कि जो चौथे नंबर का ब्लॉक है इसमें हमने देखा कि पहले पीले रंग का त्रिभुज है, फिर लाल रंग का वर्ग, फिर उसके अंदर नीले रंग का वृत्त बना यानी कि गोला बना हुआ है। तो ये वाला चौथा ब्लॉक जो है वो अलग है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसको हम बाकी त्रिभुज की तरह बनाएंगे, यानी कि पहले पीले रंग का त्रिभुज, फिर उसके अंदर लाल रंग का एक गोला बनाएंगे और फिर उसके अंदर नीले रंग का हम एक वर्ग बना देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने चारों ये पैटर्न पूरे कर दिए हैं। अब है जादुई वर्ग। याद है हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे।
आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं। तो आपने अपनी चौथी कक्षा में जादुई त्रिकोण बनाना सीखा था, अब हम जादुई वर्ग बनाना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वर्ग दिया है और इसमें हर एक लाइन में आप देख रहे हो कि 3 संख्याएं आएंगी, यानी कि हमने जब देखा चौड़ाई में भी 3 वर्ग बने हैं और लंबाई में भी 3 वर्ग बने हैं और कुल वर्ग इसमें बने हैं 9 और इसके अंदर हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं। अब आगे आपको कहा है कि इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। मतलब इसके अंदर जो आपको संख्याएं लिखनी है वो 46 से लेके 54 के बीच में ही होनी चाहिए। और कहा है कि नियम हर पंक्ति का जोड़ 150 होना चाहिए। मतलब जो आप संख्या लिखोगे तो उस संख्या से हर पंक्ति का जोड़ आपका 150 होना चाहिए। अब देखो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा कि एक पंक्ति में हमें 2 संख्याएं पहले से दी हुई है जो कि है 52 और 47। तो इसमें आपको तीसरी संख्या निकालना बहुत आसान है क्योंकि जोड़ होना चाहिए 150। तो आप क्या करोगे, पहले 52 और 47 को जोड़कर उसमें से 150 में से 52 और 47 को घटा दोगे। तो जब हम 150 में से 52 और 47 को घटा देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी 51। अब इस तरीके से हमने देखा कि हमने एक पंक्ति तो पूरी कर ली जिससे कि हमें जोड़ मिल गया 150। अब हम जहां पे आपने 51 निकाला है उस वाली पंक्ति को पूरा करेंगे क्योंकि उस पंक्ति में भी हमें 2 संख्याएं मिल गई। तो अब हम 51 और 46 को जोड़ेंगे। तो जब हमने 51 और 46 को जोड़ा तो हमें संख्या मिली 97। अब आपको पता है कि पंक्ति का जोड़ होना चाहिए 150 और पंक्ति में 3 वर्ग हैं, 2 वर्ग का जोड़ है 97, तीनों वर्ग का जोड़ है 150। तो हम तीसरी संख्या निकालने के लिए 150 में से 97 को घटा देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल गई 53। अब ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब इसी तरीके से अब आप ऊपर वाली पंक्ति में देखोगे तो हमें 2 संख्या मिल गई। बाएं तरफ हमें मिल गया 53 और दाएं तरफ हमें पहले से दिया हुआ है 49। अब इसी तरीके से आप इन दोनों को जोड़कर उसको 150 में से जब घटा कर दोगे तो हमें बीच की संख्या मिल जाएगी 48। अब ये भी हमारा हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, हमने देखा कि बीच वाली पंक्ति में हमें ऊपर मिला है 48 और नीचे है 52। तो बीच की संख्या हम निकाल सकते हैं आसानी से। पहले आप 48 और 52 को जोड़ दोगे, उसके बाद हमने देखा संख्या बनी 100। अब तीनों पंक्ति का जो जोड़ है यानी कि तीनों वर्गों का जोड़ होना चाहिए 150। तो 150 में से जब हम 100 घटा देंगे तो संख्या मिली 50, यानी कि जो हमारा बीच का वर्ग है उसमें संख्या है 50। अब हमारा आखिरी रह गया है वर्ग। उसके लिए फिर वही आसान तरीका, आपको क्या करना है, पहले आप इसमें आप क्या कर दोगे, 49 और 47 को जोड़ दोगे। जो आपकी संख्या आएगी उसको आप 150 में से घटा कर दोगे। तो जब हमने घटा करा तो हमारी संख्या यहाँ पर आई 54। तो देखा, बहुत ही ये आसान था। अब हमें दूसरा यहाँ पे वर्ग दिया है और इसके लिए कहा है कि इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 21 से 29 तक की संख्याएं लेनी है और इसको भरना है। और कहा है कि हर नियम का जोड़ 75 है। तो नियम का जोड़ क्या होगा, 75। अब इसके लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बीच में संख्या दे दी है लिख के 25। अब इसके चारों तरफ आपको संख्या लिखनी है। तो आपको कहा है कि एक पंक्ति में जो 3 वर्ग होंगे उनका जोड़ 75 होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीच वाली पंक्ति को पूरा करते हैं। बीच में हमें दिया है 25 और जोड़ होना चाहिए 75। तो जब हमने 75 में से 25 को घटा किया तो हमें संख्या मिली 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 50 को 2 हिस्सों में बांटकर यहां पर संख्या बना सकते हो। तो हमने क्या करा, 25 के बाएं तरफ हमने लिखा 29 और दाएं तरफ हमने लिखा 21। अब हमारी एक पंक्ति हो गई यहां पर पूरी। अब आप क्या करोगे, बीच वाली लाइन यानी कि खड़े में जो लाइन है, अभी तो हमने चौड़ाई में पंक्ति को पूरा किया, अब हम खड़े में जो लाइन है उसको पूरा करेंगे। तो फिर से हम वही करेंगे। हमें पता है कि बीच के जो वर्ग है उसमें दिया संख्या 25 और 75 में से जब हमने 25 घटा किया तो हमें पता है कि मिला संख्या 50। अब 50 को फिर से आपको 2 हिस्सों में बांटना है कि हमारी जो तीनों वर्गों को जब हम मिलाएं, 50 को हमें 2 भागों में बांटना है। वो आप किसी भी भाग में इसको बांट सकते हो, बस जोड़ हमारा होना चाहिए 50। तो हमने क्या करा, इस 50 को हमने 2 तरफ बांट दिया। एक तरफ हमने लिख दिया 23 और एक में हमने कर दिया 27। तो 25 के ऊपर हमने लिखा 23 और 25 के नीचे हमने लिखा 27। अब जब आप देखोगे तो हमने जो निकाली 4 संख्याएं, इनसे हमने जो पंक्ति बनाई है 2, आप इनको जब जोड़ोगे तो इनका जोड़ 75 निकलेगा। अब हमारी जो बाएं तरफ की ऊपर और नीचे की संख्या रह गई और दाएं तरफ की ऊपर और नीचे की संख्या रह गई है, तो इनको भी आपको उसी तरीके से करना है। कैसे, जैसे कि कुल संख्या है 75 और हमने देखा कि दाएं तरफ बीच की संख्या है 21। तो आप 75 में से 21 को घटा कर दोगे और जो संख्या होगी उसको आपको 2 हिस्सों में इस तरीके से बांटना है कि ऊपर वाली पंक्ति में भी 75 का जोड़ हो जाए और नीचे वाली पंक्ति में भी 75 का जोड़ हो जाए। तो जब हमने देखा तो ऊपर हम लिखेंगे 28, ये दाएं तरफ लाइन में हम लिखेंगे ऊपर को 28 और नीचे लिखेंगे 26। और बाएं तरफ भी हमने इसी तरीके से करा। तो ऊपर हमारा आया 24 और नीचे हमने लिखा सबसे 22। तो ये हमारा दूसरा वर्ग भी पूरा हो गया। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे और करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा और इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी एक खेल की तरह खेल सकते हो। अब आगे है जादुई षटकोण। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो। अब आपको क्या करना है, अंकों के पैटर्न को एक षटकोण में देखना है। यहाँ पे एक ये षटकोण दिया हुआ है, हर भुजा पर 2 गोले और एक चौकोर खाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 गोले हैं और उनके बीच में एक वर्ग यानी कि चौकोर खाना दिया हुआ है षटकोण में के ऊपर। तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करने से आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम षटकोण को दाईं तरफ से शुरू करते हैं तो 2 गोलों में, हरे गोले में लिखा है 7 और गुलाबी गोले में लिखा है 10। अब जब हमने 7 को 10 से गुना किया तो हमें संख्या मिली 70, जो कि देख रहे हो आपकी नीले रंग के ये चौकोर खाने के अंदर लिखी हुई है। तो वही यहाँ पे कहा है कि चौकोर खाने के दोनों तरफ जो गोलों में संख्या लिखी है उनको गुना करने से चौकोर खाने की संख्या बनी है। तो आगे हमने फिर देखा कि दोनों गोलों में, गुलाबी गोले में लिखा है 10 और संतरी गोले में लिखा है 2। तो 10 गुना 2 20। फिर है हमने देखा कि एक संतरी गोले में लिखा है 2 और दूसरे में लिखा है 13। तो 2 गुना 13 26। फिर जब हमने 13 को 5 से गुना किया तो संख्या बनी 65। फिर जब 5 को 14 से गुना किया तो संख्या बनी 70। फिर 14 को 7 से गुना किया तो संख्या बनी 98। अब नीचे कहा है 5 गुना 13 बराबर में 65। खाने में लिखी संख्या 65 को देखो, इसके दोनों ओर कौन से गोले हैं। तो हमने देखा कि 65 के दोनों ओर कौन से गोले हैं। एक तो दाएं तरफ संतरी रंग का गोला है जिसमें की संख्या लिखी है 13
और बाएं तरफ पीले रंग का गोला है जिसमें लिखी है संख्या 5। अब है आगे, नीचे दिए गए षटकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो। अब आपको क्या करना है, नीचे 2 षटकोण दिए हैं क और ख, आपको इसके लिए भी ये जो ऊपर कहा है वो वाला नियम लगाना है। तो हमें सबसे पहले संतरी गोले में 9 संख्या दी है। अब हम 9 को किससे गुना करें कि हमें जो चौकोर खाने में संख्या दी है 108, तो 9 को किससे गुना करें कि 108 संख्या आएगी? तो 9 गुना 12, तो 9 गुना 12 होता है 108। अब हमने देखा गुलाबी गोले में हमारी संख्या लिख दी हमने 12। अब 12 को आप किससे गुना करोगे? जो नीले गोले में संख्या दी है 7, तो 12 सते यानी कि 12 गुना 7 84। 84 आप कहाँ पे लिखोगे? संतरी रंग के चौकोर खाने में। उसके बाद हमें नीले गोले में 7 को बैंगनी गोले में 17 से गुना करना है, तो 7 गुना 17 आप पीले चौकोर खाने में लिख दोगे 119। उसके बाद बैंगनी गोले में 17 गुना हरे गोले में 6, तो 17 गुना 6 हम लिख देंगे 102, और 102 हम कहाँ पे लिखेंगे? नीले चौकोर खाने में। उसके बाद 6 गुना 11, तो 6 गुना 11 होता है 66, वो लिखेंगे हम गुलाबी चौकोर खाने में। फिर है 11 गुना 9, तो 11 गुना 9 99, 99 हम लिखेंगे हरे चौकोर खाने में। अब हम ख षटकोण को पूरा करेंगे, तो हमें देखो पहले गोले में यानी कि नीले गोले में कुछ नहीं दिया, और जो संतरी चौकोर खाना है उसमें दिया है 104, और हरे गोले में दिया है हमें 8। तो हम 8 को किससे गुना करें कि हमारी 104 संख्या बने? तो इसका तरीका है, या तो आप 104 को 8 से भाग कर दीजिए, या फिर अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो हम नीले गोले में लिखेंगे 13, तो 13 गुना 8 104। उसके बाद 8 गुना 8 64, 64 हम लिख देंगे गुलाबी चौकोर खाने में। फिर है हम यहाँ पे हमें करना है 8 को हम किससे गुना करेंगे? अब देखो यहाँ पे हमें चौकोर खाने की संख्या भी नहीं दी और गोले खाने की भी संख्या नहीं दी, तो हम इसका कैसे पता चलेगा? हमें इसका पता चलेगा, हमने देखा कि हरे गोले के साथ में जो बैंगनी कलर का जो चौकोर खाना दिया है उसमें संख्या लिखी है 64, तो हम 4 को किससे गुना करें कि 64 संख्या बनेगी? तो हम जब 16 को 4 से गुना करते हैं तो 64 संख्या बनती है। तो इसका मतलब हमें हरे गोले में लिखना है 16, और आपको पता है कि 16 को जब 8 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 128, यानी कि पीले चौकोर खाने में आपको लिखना है 128। अब उसके बाद फिर से इसी तरीके से देखो आगे भी ऐसी है कि दोनों यानी कि चौकोर खाना और बैंगनी खाने की हमें संख्या नहीं दी हुई है, तो उसके लिए हमें उसके आगे वाला हल करना होगा। हमें दे रखा है 78 चौकोर खाने में, और 78 हमें कैसे मिलेगा? 6 गुना 13, 13 हम ऊपर लिख ही चुके हैं नीले गोले में, तो 13 को हम किससे गुना करेंगे? 6 से, तो ये तो हमारा हो गया। अब ऊपर है 6 और नीचे पीले में है 4, तो 6 गुना 4 24, तो इस तरीके से हमारा ये भी पूरा हल हो गया। अब आपको कहा है कि अब तुम अपना जादुई षटकोण भी बनाओ। अब इस तरीके से आपको अपना एक जादुई षटकोण बनाना है। अब आगे है संख्याएं ही संख्याएं, तो ये हम अपना अगली कक्षा में शुरू करेंगे। उससे पहले आप ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा जादुई षटकोण के बारे में और जादुई वर्ग के बारे में, और जो हमने घुमाव के बारे में सीखा है, पैटर्न के बारे में सीखा है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें और उसको समझें और फिर दोहराएं ताकि। तो बच्चों अब हम हमारा पाठ आगे शुरू करते हैं। पाठ 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? और यहाँ पे हमने
पैटर्न के बारे में सीखा। अभी तक हमने घुमाव के बारे में सीखा कि कितने डिग्री का घुमाव हमने करना है, 1/4 घुमाव या आधा घुमाव या फिर 3/4 घुमाव। और जादुई वर्ग बनाना सीखा हमने, जादुई षटकोण बनाना भी सीखा। अब हम आगे पढ़ते हैं, संख्याएं ही संख्याएं। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों आप लोग, हमें एक तरफ संख्या दी है 24 + 19 + 37 बराबर 37 + 24 + 19। फिर नीचे हमें दोबारा से संख्या दी है 215 + 120 + 600 बराबर में 600 + 215 + 120। अब हमें पूछा है कि क्या यह बराबर है। तो अब देखो, इसका एक तरीका तो ये है कि आप बराबर के दाएं तरफ वाले संख्याओं को जमा करके देखो और फिर बाएं तरफ वाली संख्याओं को जमा करके देखो कि ये बराबर है या फिर नहीं। लेकिन दूसरा अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ एक ही संख्याओं का इस्तेमाल हो रखा है, बस क्या करा है, उनकी जगह बदल दी है। जैसे कि अगर हम पहले देखें ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 24 + 19 + 37। अब बराबर में उन्होंने क्या करा है, सबसे हमने देखा बाईं तरफ 37 लास्ट में लिखा है, लेकिन दाएं तरफ उन्होंने क्या करा, 37 को पहले लिख दिया। अब बाएं तरफ 24 सबसे पहले लिखा है, दाएं तरफ 24 को बीच में रख दिया है। अब बाएं तरफ 19 को बीच में रखा है, दाएं तरफ 19 को आखिरी में रख दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि संख्याओं की सिर्फ जगह बदली है, संख्याएं नहीं बदली है। तो अगर दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो तो उनका जो जोड़ होगा वो बराबर ही होगा। और इसी तरह जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें भी हमने देखा कि बराबर संख्या के बाएं तरफ और दाएं तरफ एक जैसी संख्या है, बस उनकी जगह बदलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बराबर है। अब है आगे, खाली स्थान को इसी तरह भरो। अब देखो, जैसे ऊपर है मतलब एक जैसी संख्याओं को आपको इस्तेमाल करना है, बस क्या करना है, उनकी जगह बदल देनी है। तो क में हमने देखा सबसे पहले लिख दिया है इन्होंने 14 जमा, अब हमने बराबर के दाएं तरफ देखा 34 जमा 14 जमा 20। अब इन तीनों संख्याओं में से 14 हम पहले से ही लिखी हुई है, तो हम क्या लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे 14 जमा के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 34, फिर हम लिख देंगे जमा 20। अब हम ख करेंगे, तो ख में हमने देखा हमें खालिस्तान जमा 42 जमा खालिस्तान। अब दाईं तरफ हमने देखा कि 65 जमा में खालिस्तान जमा 80। तो पहले हम क्या करेंगे, दाईं तरफ वाले को पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं पहले से ही लिखी हुई है, सिर्फ एक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम ये संख्या लिख देंगे 42। अब हमें बाएं तरफ करना है, तो बाएं तरफ हम क्या करेंगे, या तो हम इन संख्याओं को सेम लिख सकते हैं या फिर अलग लिख सकते हैं। तो हम 42 के बाएं तरफ लिख देंगे 80 और दाएं तरफ लिख देंगे 65, जिससे कि संख्या बन जाएगी 80 जमा 42 जमा 65। अब ग में हमने देखा हमें लिखा है 200 जमा 300 जमा खालिस्तान बराबर में खालिस्तान जमा 400 जमा 300 जमा खालिस्तान। तो हमने जब बाएं तरफ देखा 200 जमा 300, अब तीसरी संख्या हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, तो उसके लिए हम दाएं तरफ देखेंगे कि हमें 400 संख्या दी हुई है, जो कि बाएं तरफ वाली में से एक जैसी तो है नहीं। अगर एक जैसी होती तो इसका मतलब हम उस संख्या को नहीं लेते, पर ये अलग है, तो यहाँ पर हम 200 जमा 300 जमा 400 लिख देंगे। और उसके बाद दाईं तरफ में हम क्या करेंगे, 400 के बाईं तरफ लिख देंगे 300 और दाईं तरफ लिख देंगे 200। अब हमें कहा है घ, तो घ में हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने आप आपको कोई संख्या, 3 संख्याएं लेनी है, जो कि अब दाएं तरफ भी वही लिखेंगे, बाएं तरफ भी वही लिखेंगे, बस उनकी जगह बदल देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिख देंगे 10
जमा 40 जमा 50। अब बराबर में हम लिख देंगे 50 जमा 10 जमा 40। अब हमने यहाँ पे क्या करा, संख्याएं तो एक जैसी ही लिखी हैं, बस उनकी जगह बदल दी है। अब इसे देखो, 48 गुना 13 बराबर में 13 गुना 48। जांच करो कि यह ठीक है या नहीं। अब पहले तो आपको देखो देखने से ही पता चल जाएगा कि जो बराबर का निशान है उसके बाएं तरफ हमें कहा है कि 48 को 13 से गुना करना है, फिर दाएं तरफ कहा है कि 13 को 48 से गुना करना है। तो हमने देखा कि संख्या एक ही है। अब चाहे आप 48 को 13 से गुना करो, चाहे 13 को 48 से गुना करो, तो उसका हल करके जो संख्या आएगी वो एक ही जैसे आएगी। लेकिन इसको सही तरीके से करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप 48 को 13 से गुना करोगे और फिर 13 को 48 से गुना करोगे। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर संख्या आई दोनों में ही 624, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह ठीक है। अब है उल्टा सीधा वैसे का वैसा। तो यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं। तो ये कहती है लड़की, 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है? तो लड़का कहता है क्या, ये तो केवल एक संख्या है। तो लड़की कहती है, देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाहिनी ओर से पढ़े वही रहती है। तो वो कहता है लड़का, अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 ही है। तो आप भी अगर देखोगे जब हम 121 को लिखते हैं, अभी हमने देखा कि हम बाएं से दाएं तरफ पढ़ रहे हैं, तो हमने 1 2 1 लिखा। जब हम इसको दाएं से बाईं तरफ को लिखेंगे तो भी ये 1 2 1 ही लिखा जाएगा। अब आगे लड़की कहती है, आओ देखें कि ऐसी संख्या कैसे मिलेगी। तो उसने कहा, कोई भी संख्या लो, जैसे 43। अब उसने क्या करा, एक संख्या ली 43। अब इसके अंकों को उल्टा कर दो। अब उसने क्या करा, 43 में हमने देखा पहले 4 लिखा था, यानी कि बाएं तरफ 4 लिखा है और फिर लिखा है दाएं तरफ 3। अब उसने उसको उल्टा कर दिया, यानी कि बाएं तरफ लिख दिया 3 और दाएं तरफ लिख दिया 4। अब उसने कहा है अब इन्हें जोड़ो, यानी कि 43 और 34 को आपको जोड़ना है। तो हमें संख्या मिली 77। तो उसने कहा कि 77 एक ऐसी ही विशेष संख्या है, इसी तरह की बहुत सी संख्याएं हैं। हमने संख्या को पीछे से आगे लिखकर उल्टा कर दिया। तो 77 भी ऐसी ही संख्या है, चाहे आप उसको दाएं से लिखो तो भी वो 77 ही बनेगी और बाएं से लिखोगे तो भी वो 77 ही बनेगी। अब लड़का कहता है एक और संख्या लो। तो संख्या उन्होंने ली 48। इसके अंकों को उल्टा कर दो। अब जब हमने 48 को उल्टा करा तो संख्या बन गई 84। फिर उन्हें जोड़ो। अब जब इन दोनों को जोड़ा तो संख्या बनी 132। क्या यह विशेष संख्या है? नहीं। अब हमने देखा कि ये विशेष संख्या तो है नहीं, क्योंकि अगर 132 को हमने जब पहले बाएं तरफ से पढ़ा तो पहले आ रहा है 1 फिर 3 फिर 2। जब हमने इसको दाएं तरफ से अगर लिखेंगे तो संख्या होगी पहले 2 फिर 3 और 1, यानी कि ये अलग अलग संख्या बन रही है। तो इसका मतलब यह विशेष संख्या नहीं है। तो उसने कहा चलो अब इस संख्या को आगे देखें। इन अंकों को फिर से उल्टा कर दो। अब उन्होंने क्या करा, 132 को उल्टा करके लिखा, जो कि संख्या बन गई 231। अब उन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो संख्या बनी 363। है ना 363 एक विशेष संख्या? तो हाँ, 363 एक विशेष संख्या है। क्यों? क्योंकि आप इसको बाएं तरफ से लिखो या दाएं तरफ से, यह एक जैसी ही लिखी जाएगी, यानी कि 3 6 3। तो अब आपको कहा है, देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज्यादा कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कदम और उठाना पड़ा था तब हमें विशेष संख्या मिली थी। तो कहा है अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
28 को बदलना है। तो 28 में हम क्या जमा करेंगे, 28 का उल्टा, यानी कि 28 जमा 82। तो जब हमने इनको जोड़ा तो संख्या बनी 110। अब हमने देखा कि 110 कोई विशेष संख्या नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, 110 का उल्टा यानी कि 0 1 1 हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब हमने 110 जमा 0 1 1 किया तो संख्या मिली 121। और हमें पता है कि 121 एक विशेष संख्या है, क्योंकि इसको बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों से ही एक जैसा लिखा जाएगा। फिर हमें दूसरी संख्या दी है 132। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप लिखोगे 132, फिर जमा में 132 का उल्टा यानी कि 231। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो संख्या बनी 363। तो ये एक विशेष संख्या है। फिर हमें ग दिया है 273। तो 273 में हम जमा करेंगे 273 का उल्टा। तो 273 का उल्टा क्या होगा, 273 में पहले लिखा है 2 7 3, जमा उसका उल्टा कर देंगे 3 7 2। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो संख्या मिली 645, जो कि हमने देखा कि एक विशेष संख्या नहीं बनी है। अब हम इसको विशेष संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर 645 यानी कि 6 4 5 में जोड़ेंगे इसका उल्टा करके, यानी कि 5 4 6। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारी संख्या बनी 1 1 9 1। अब हमने देखा कि यह भी एक विशेष संख्या हमारी नहीं बन रही है। अब हमें इसके लिए कुछ दोबारा से करना पड़ेगा कि विशेष संख्या बने। तो हम क्या करेंगे, 645 यानी कि ऊपर जो हमने एक संख्या बनाई थी सबसे पहले जो हमने जोड़ा था, यानी कि 6 4 5, घटा कर देंगे उसमें से उसका उल्टा यानी कि 5 4 6 को। और हमने जब देखा कि इसको घटा करने पर हमें संख्या मिली 99। और 99 एक विशेष संख्या है, क्योंकि 99 को भी आप दाएं तरफ और बाएं तरफ से जब लिखोगे तो एक जैसी ही बनेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं। तो अभी हमने संख्याओं को लिखा था, अब हम शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है जलज और फिर लिखा है कनक। तो आप इन दोनों शब्दों में देखोगे, आप चाहे बाएं तरफ से देखो चाहे दाएं तरफ से, एक ही तरीके से लिखा जा रहा है। जैसे कि पहले हमने देखा ज ल ज, ये हमने बाएं तरफ से पढ़ लिया। अब अगर हम इसको दाएं तरफ से पढ़ें तो भी ये ऐसे ही होगा, ज ल ज। अब आगे है एन ओ यानी कि नो, फिर लिखा है LEMONS लेमन्स, फिर है नो मेलन। अब जब आप इसको देखो, हमने अभी ये बाएं तरफ से पढ़ा है, जब हम इसको दाएं तरफ से पढ़ेंगे तो भी ये यही बनेगा। तो कैसे, सबसे पहले हम लिख देंगे NO, तो हमारा बन गया नो। फिर हम करेंगे LEMON, हमारा बन गया लेमन। फिर S तक लिखेंगे तो हमारा बनेगा लेमन्स। फिर हम लिखेंगे NO तो बन गया नो। फिर लिखेंगे MELON तो ये बन गया मेलन। फिर इस तरीके से दूसरा भी हमें एक दिया है स्टेप नॉट ऑन पेट्स। तो इसको भी जब आप दाएं तरफ से लिखना शुरू करोगे तो भी ये ऐसे ही बनेगा, जैसे कि STEP हमारा बन गया स्टेप। फिर आप लिखोगे NOT बन गया नॉट। फिर ON ऑन। फिर PETS तो ये हो गया पेट्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने शब्दों को भी कुछ विशेष तरीके से लिखा है। और फिर नीचे लिखा है क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर वह एक जैसे ही है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो ये हमने देख ही लिया है। अब कुछ और शब्द ढूंढो
जो उल्टा सीधा एक जैसे पढ़े जा सके। तो मैं आपको वो ऐसे कुछ शब्द बताती हूँ जिन्हें कि आप उल्टा सीधा या फिर ये कह लो कि दाएं या बाएं आप कहीं से भी एक जैसा ही पढ़ोगे। तो पहला शब्द होगा MADAM, मैडम। अब इसको आप अगर देखोगे तो अगर आप बाएं से दाएं पढ़ो या दाएं से बाएं पढ़ो, ये एक जैसा ही होगा। फिर दूसरा शब्द मैं कहूंगी EYE, जो कि है आई, ये भी वैसा ही है, उल्टा सीधा आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। फिर है रेस कार, यानी कि RACE और CAR। तो रेस कार को जब आप पहले बाएं से दाएं पढ़ोगे तो भी वैसा ही पढ़ा जाएगा, और जब दाएं से बाएं की तरफ पढ़ोगे तो भी ये इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कैलेंडर का जादू। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो। अब देखो यहाँ पे नीचे एक कैलेंडर दिया हुआ है। चलो कैलेंडर पर 3 गुना 3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। तो 3 गुना 3 का मतलब हो गया कि जब हम लंबाई में भी देखें तो भी 3 ही हमारे पास तिथि होनी चाहिए, और चौड़ाई में देखें तो भी 3 ही हमारे पास संख्या होनी चाहिए। अब देखो इन्होंने इसमें कैसे जादू किया है। तो यहाँ पे लड़की कहती है, मैं बक्से की इन संख्याओं का जोड़ तुरंत कर सकती हूँ। तो दूसरी कहती है, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। तो पहली लड़की कहती है, संख्याओं का जोड़ 99 है। अब उसने देखो कैसे इसका जोड़ निकाला इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से। तो उसने कहा कि जो आपने 9 तिथियां ली हैं, यानी कि ये जो एक बक्सा बनाया है, इसमें सबसे छोटा अंक लेना है। अब हमने देखा इस बक्से में जो छोटी संख्या 3 है, फिर उसमें 8 जोड़ दो, तो 8 और 3 11, फिर उसको 9 से गुना करो, तो 11 गुना 9 99। तो इस तरीके से उसने देखो कितनी आसानी से संख्याओं का जोड़ निकाल दिया। अब लड़का कहता है, अरे बीच का अंक लो और उसे 9 से गुना कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आता है। अब हमने देखा कि बीच की संख्या जो है यहाँ पर वो 11 है, और जब 11 को 9 से गुना करोगे तो 99 आएगा। तो हमने देखा कि हाँ, ये तो और भी जल्दी से हमारा उत्तर निकल गया। अब आपको कहा है, अब तुम एक कैलेंडर में कोई भी 3 गुना 3 का बक्सा लो और उसका जोड़ इसी तरीके से मालूम करो। इस खेल को अपने परिवार के साथ खेलो। अब देखो मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया जिसमें कि 3 गुना 3 की संख्याएं हैं। तो वो संख्या है 4 5 6, फिर दूसरी पंक्ति में 11 12 13, और फिर तीसरी पंक्ति में 18 19 20। तो इसमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमें करना था कि सबसे छोटा अंक लेना है। तो इनमें सबसे छोटा अंक है 4, फिर उसमें हमें क्या करना है, 8 जोड़ना है। तो 4 और 8 जब हमने जोड़ा तो हमारी संख्या बनी 12। फिर जोड़ के बाद हमें जो संख्या आनी थी उसको 9 से गुना करना है। तो 12 गुना 9 108। इसके बाद जो लड़के ने तरीका बताया था कि बीच की संख्या को आप 9 से गुना कर दो, तो बीच की संख्या है हमारी 12। 12 गुना 9 108। तो ये तो सही में ही बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप भी करो और इसे अपने परिवार के साथ खेलो। अब है कुछ और संख्या पैटर्न। कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2 3 4 से गुणा करो, हर बारी में 3 भी जोड़ो। उत्तर में कितना अंतर आता है? क्या यह अंतर हर बारी एक जैसा है? तो देखो उन्होंने क्या करने को कहा है, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ले लिया 2, नहीं सबसे पहले उन्होंने एक संख्या ली जो कि उन्होंने कहा है कोई भी संख्या लो, तो संख्या ले ली 12। फिर कहा है उसे बारी बारी से 2 3 4 से गुणा करो। तो वो किससे गुना कर रहे हैं यहाँ पे? पहले 2 से, फिर जमा करना है 3,
तो 12 गुना 2 जमा 3 संख्या बनी 27। फिर आपको क्या करना है, संख्या ली है 12 गुना 3 जमा 3। तो जो गुना करने की संख्या है वो तो आप हर बारी एक एक बढ़ाते जाओगे, और जो जमा करने वाली संख्या है वो एक जैसी ही रहेगी, यानी कि 3। तो 12 गुना 3 जमा 3 बराबर में 39। फिर इसी तरीके से आगे करा, 5 तक इन्होंने कर दिया। अब हम छठे से करेंगे। तो 12 गुना 6 जमा 3 बराबर में संख्या होगी 75। फिर 12 गुना 7 जमा 3 संख्या बनेगी 87। फिर 12 गुना 8 जमा 3 संख्या बनेगी 99। फिर 12 गुना 9 जमा 3 संख्या बनेगी 111। अब हमने ये तो हल कर लिया, हमें पूछा है कि उत्तर में कितना अंतर आता है। तो आप अंतर कैसे निकालोगे? अंतर निकालने के देखो 2 तरीके हैं। या तो आप ऊपर से शुरू करो। शुरू कैसे करोगे? दूसरी संख्या से पहली संख्या को आप घटा कर दोगे। तो हमने देखा कि जो हमारा अंतर आ रहा है वो आ रहा है 12 का। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप नीचे से संख्याओं का अंतर निकालना शुरू करो। जैसे कि हमने देखा सबसे आखिरी में हमारी संख्या आई 111, उसके ऊपर है 99। तो 111 में से जब हमने 99 को घटाया तो संख्या बनी 12। फिर हम 99 में से 87 को घटाएंगे, फिर हमारी संख्या निकली 12। फिर हमने 87 में से 75 को घटा किया तो हमारी संख्या निकली 12। इसी तरीके से हमने सारी संख्याओं को घटाकर देखा तो अंतर आ रहा है 12। अब उन्होंने पूछा क्या यह अंतर हर बारी एक जैसा है? तो हमने देखा कि हाँ, हर बारी अंतर एक जैसा है। अब उन्होंने कहा है अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोड़ने के लिए अलग अलग संख्या लो। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको एक संख्या लेनी है। अब जैसे मान लीजिए आपने संख्या ले ली 15। अब आपको क्या करना है, आपको गुना करना है। तो पहले 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, और हर बार हमें जमा करना है 5। तो जैसे 15 गुना 2 जमा 5 हमारी संख्या बनी 35। फिर 15 गुना 3 जमा 5 हमारी संख्या बनी 50। फिर 15 गुना 4 जमा 5 संख्या बनी 65। हमने इसमें देखा कि हमारा जो हर बारी अंतर आ रहा है वो आ रहा है 15 का। तो 15 यानी कि जो संख्या हमने ली है। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक उदाहरण दिया है छोटा सा, आप इसको अपने कोई संख्या लेके आगे करेंगे। अब है नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो? तो हमें देखो क्या पैटर्न दिया है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 9 घटा 1 और फिर लिखा है भाग 8। तो जब 9 में से हमने 1 घटाया तो 8 बचा, और 8 में से जब 8 को भाग किया तो हमारे पास संख्या बनी 1। अब नीचे हमें ब्रैकेट में लिखा है 9 और 98 घटा 2। तो उन्होंने देखो क्या करा है, सबसे पहले में लिखा था 9, तो हमने 9 लिख दिया। फिर 9 से पहले वाली संख्या आप लिखोगे यानी कि 8, तो बन गया 98, और घटा में ऊपर लिखा है 1, उसकी अगली संख्या आप लिखोगे यानी कि 2, और फिर भाग हमें हर बारी 8 से ही करना है। तो यहाँ पे 3 तक तो करा हुआ है। अब हम चौथे लाइन पे आते हैं, जहाँ पे कि देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे 9, फिर 9 से पहले वाली संख्या 8, फिर 8 से पहले की संख्या 7, और फिर 6, घटा करेंगे 4, और भाग किया हमने 8 से। तो जब हमने 9, 8, 7, 6 में से 4 को घटाया तो संख्या मिली 9, 8, 7, 2, और जब हमने इस संख्या को 8 से भाग किया तो हमें मिली संख्या 1, 2, 3, 4। अब देखो बराबर के दूसरी तरफ जो संख्या है उसमें भी आप देखोगे कि एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? जैसे कि 9, 8 में हमने देखा कि संख्या पहले की आ रही है, यानी कि पहले 9, फिर उससे पहले की संख्या 8, फिर उससे पहले की संख्या
7, फिर उससे पहले की संख्या 6। बराबर के बाद वाली जो संख्या है उनमें आगे की संख्या आ रही है। जैसे कि सबसे पहले आया 1, फिर उसके बाद आया 1 और 2, यानी कि 1 के आगे 2 है। फिर उसके बाद आया 1, 2, 3। तो इसी तरीके से और आगे जब हमने किया तो फिर आया हमारा 1, 2, 3, 4। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हम नीचे करते हैं। अब नीचे हमने देखा कि फिर से यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, तो हमें संख्या कैसे लेनी है, हमें उससे पहले की संख्या यानी कि 9, 8, 7, 6 तक हमने ऊपर कर दिया था। अब 6 से पहले क्या आता है, 5, और घटा हमने लेना है 4 के बाद वाला यानी कि 5। तो 9, 8 से 9, 8, 7, 6, 5 घटा 5 जब हमने किया तो संख्या मिली 9, 8, 7, 6, 0। अब इसको हमें 8 से भाग करना है तो संख्या मिल गई 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे हम इसी तरह करते ही रहेंगे। तो हमें नीचे लिखना है फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4 घटा 6, और फिर जो संख्या आएगी उसको हम 8 से भाग कर देंगे। तो हमारी संख्या फिर बनी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि आप या तो इसको पूरा हल करके देखो, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4 में से 6 घटाओ, फिर 8 से भाग दो। या फिर अगर आप पैटर्न को सही से समझ जाते हो तो आप उसको पैटर्न के तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अब ऊपर हमने यहाँ पे 4 तक लिखा था, अब हम नीचे लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और घटा करेंगे 7, फिर भाग 8। तो जिसका हल करके होगा उत्तर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे करेंगे फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 घटा कर देंगे उसमें से 8 और फिर 8 से भाग कर देंगे। तो हल करने के बाद हमें संख्या मिलेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर है हमारा आखिरी, मतलब आखिरी क्या, इसके मतलब इस तरीके से आप आगे भी इसको कर सकते हो, तो आपको ये संख्याएं ऐसे मिलती रहेंगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बाएं तरफ जो संख्या है जिससे कि हम घटा कर रहे हैं, वहां पे जो संख्या है वो गिनती में कम होती जा रही है, और जो दाएं तरफ की संख्या है वो एक एक करके बढ़ती जा रही है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्मार्ट जोड़। जब कोई 10 संख्याएं एक साथ जोड़ने को देगा तो कैसे करोगे? तो लड़का कहता है, ओ मैं तो तुरंत ही कर लूंगा, होशियार हो, बताओ तुम इसे कैसे करोगे? मैं तो बिना जोड़े ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो संख्याएं दी हुई हैं, अब आपको क्या करना है, इसका जोड़ निकालना है। तो हमें यहाँ पे 1 से 10 तक संख्या दी है और उसके बाद उसका जोड़ दिया हुआ है 55। अब दूसरी लाइन में 11, 12 तो लिखा है और आखिरी में 20 लिखा है, इसके बीच में आपको संख्याएं लिखनी है। 11 जमा 12 जमा 13 जमा 14 जमा 15 जमा 16 जमा 17 जमा 18 जमा 19 जमा 20, और उसका जोड़ हमें दिया है 155। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा कि पहली पंक्ति के जोड़ में और दूसरी पंक्ति के जोड़ में जो है वो 100 का फर्क है, मतलब हर बारी जोड़ में 100 की गिनती बढ़ रही है, 100 संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले आप 21 वाली लाइन को कंप्लीट करोगे, 21 जमा 22 जमा 23 ऐसे करके पूरा लाइन लिखोगे, और जोड़ हमारा कितना हो जाएगा, पहले था 55, 55 में 100 जोड़ा तो 155, फिर 155 में आप जब 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 255। फिर हम आते हैं चौथी लाइन में, तो 31 जमा 32 जमा 33 जमा 34, इस तरीके से आप 40 तक लिख लेंगे, और हम क्या करेंगे 255 में 100 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 355। फिर हमारी है पांचवी लाइन, यहाँ पे आप 41 लिखा है, आगे की संख्याओं को लिखोगे और इनका जोड़ होगा 455। अब आखिरी की जो संख्या है, आखिरी की जो लाइन नहीं
जो छठी लाइन है हमारी, यहाँ पे फिर 51 दिया है और 60 दिया हुआ है, तो बीच में आप संख्याओं को लिख दोगे 52, 53, 54 इस तरीके से पूरा, और जोड़ हमें दे रखा है 555। फिर है हमारी आखिरी लाइन, तो यहाँ पे हमें पहले 61 लिखा हुआ है और आखिरी में लिखा है 70, तो बीच की आप संख्याओं को लिखोगे और बराबर में हम इसका जोड़ लिखेंगे। तो जोड़ हमें पता है कि हर बारी 100 बढ़ रहा है, तो 555 में आप 100 जोड़ दोगे यानी कि 655। अब कहा है कि क्या इसके उत्तर में कोई पैटर्न नजर आता है, तो हाँ, हमें इसके उत्तर में एक पैटर्न नजर आया। वो पैटर्न ये था कि हर बार संख्याओं का जो जोड़ है वो 100 से बढ़ रहा है। अब है मजा विषम संख्याओं का। पहली 2 विषम संख्याएं लो, जैसे कि विषम संख्याएं 1 और 3। अब उन्हें जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। तो जब हमने 1 और 3 को जोड़ा तो उत्तर आया 4। उन्होंने कहा अब हर बार अगली विषम संख्या जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे देखो उन्होंने पहली 2 विषम संख्याएं ली है, 1 जमा 3। 1 जमा 3 हुई संख्या 4, और 4 हमारा 2 का वर्ग भी होता है। 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बारी गुना करना, तो 2 गुना 2 4। फिर उन्होंने क्या करा, इसी तरह एक एक करके विषम संख्याओं को वो बढ़ाते चले गए हैं। जैसे कि 1 जमा 3 जमा 5, तो बराबर हुआ 9, और 9 जो है वो 3 का वर्ग है, यानी कि 3 गुना 3। फिर आगे उन्होंने करा है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, जो कि हमारा इसका जोड़ है 16, और 16 हमारा 4 का वर्ग है, तो 4 गुना 4। वर्ग का मतलब होता है 2, तो यानी कि 2 बारी वो यहाँ पे गुना हो रहा है। फिर आगे हम करेंगे तो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, जो कि जोड़कर संख्या मिली हमें 25, और 25 किसका है वर्ग है 5 का वर्ग, तो यानी कि 5 गुना 5। फिर है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, तो संख्या मिली जोड़कर हमें 36, और 36 के बराबर में हम लिख देंगे 6 गुना 6, क्योंकि 6 गुना 6 भी हमारा 36 होता है। तो उसके आगे फिर हम करेंगे 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13, तो जोड़कर हमें संख्या मिली 49, और 49 7 का वर्ग है, यानी कि 7 गुना 7। तुम आगे कहाँ तक जा सकते हो, तो यहाँ पे आगे हम कहीं तक भी जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो गिनती है, जो संख्याएं हैं, उनका कोई अंत नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी कोई अंत नहीं है। जितनी भी विषम संख्याएं आप आगे जोड़ते जाओगे, आगे आपको जोड़ से वर्ग एक मिलता जाएगा कि वो किसका वर्ग है। अब है बूझो मेरी संख्या। बन्नो और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाजा लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उनकी सोची हुई संख्याओं का पता लगा सकते हो? तो देखो, अब उन्होंने संकेत दिया है, आपको क्या करना है, संख्या का पता लगाना है। तो सबसे पहले वह कहती है बन्नो, यह 100 के आधे से बड़ा है। तो 100 के आधा कितना होता है, 50, तो इसका मतलब संख्या जो भी होगी वो 50 से बड़ी होगी। अब कहा है कि यह 6 दहाई से ज्यादा और 7 दहाई से कम है। तो आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आप सभी लोगों ने सीखा हुआ है, देखा हुआ है। तो इसका मतलब जो दहाई की संख्या है वो 6 से ज्यादा है और 7 से कम है। तो इसका मतलब हुआ कि जो संख्या है वो 60 और 70 के बीच में है। फिर कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो हम इसमें कैसे करेंगे? अब देखो, हमें ये पता है कि संख्या 60 और 70 के बीच में है, तो आपको देखना है 60 से 70 के बीच में कि कहाँ पर दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो
जब हमने देखा, हमने सबसे पहले, अब देखो यहाँ से हम करेंगे 60 से शुरू करेंगे, तो 60 में दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 0 है, तो ये तो नहीं है। फिर दूसरा हमने देखना है 61। 61 में हमने देखा कि दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 1 है। इसमें हमने देखा कि दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 5 ज्यादा है, लेकिन हमें चाहिए कि दहाई का अंक इकाई के अंक से सिर्फ 1 ज्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह जब हम आगे देखते गए तो हमने देखा कि 65 पर जो है हमने देखा कि 65 वो संख्या ऐसी है जहां पर दहाई का अंक यानी कि 6, इकाई का अंक 5 से 1 ज्यादा है, तो हमारी संख्या हो गई 65। लेकिन अब हमें ये भी देखना है, उसने आखिरी संकेत दिया है कि संख्या के अंकों का जोड़ 11 होना चाहिए। तो जब हमने 65 में जो 2 अंक हैं यानी कि 6 और 5 जोड़ा तो हमारी संख्याओं का जोड़ निकला 11, तो इसका मतलब हमारी संख्या सही है। तो उसने पूछा है मेरी सोची हुई संख्या क्या है, तो इसकी सोची हुई संख्या है 65। अब आगे लड़का पूछता है यह 100 के आधे से छोटा है, तो 100 का आधा कितना होगा? 50। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी संख्या होगी वो 50 से कम होगी। अब कहा है कि यह 4 दहाई से ज्यादा और 5 दहाई से कम है, तो दहाई का ज्यादा उसने बोला 4 दहाई से ज्यादा यानी कि 40 से ज्यादा और 5 दहाई से कम यानी कि 50 से कम, तो इसका मतलब हुआ कि संख्या जो है 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए। फिर कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 और 50 के बीच में है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 40 और 50 तो नहीं है कहीं। तो 40 में हमने देखा कि दहाई का अंक है 4 और इकाई का अंक है 0, तो इकाई के अंक से दहाई का अंक 4 बड़ा है। 50 में हमने देखा कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 बड़ा है। अब हमें देखना है 41 से लेके 49 के बीच में, तो कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज्यादा है, तो जब हम 4 में से 2 घटा देंगे तो इसका मतलब हमें संख्या मिलेगी 2। तो 4 के साथ कौन सी संख्या होनी चाहिए? 2। तो हमने संख्या निकाली 42। अब यहाँ पे अब देखो दहाई की संख्या है 4 और इकाई की 2, तो दोनों में ही देखा आपने कि वो दहाई का अंक 2 इकाई से बड़ा है। अब उसने कहा है जांचने के लिए कि अंकों का जोड़ 6 है, तो जब हमने 42 में 2 अंक हैं 4 और 2, इनको जोड़ा तो इनका जोड़ हमारा निकला 6। तो उसने कहा है मेरी सोची हुई संख्या क्या है, तो उसकी सोची हुई संख्या है 42। अब कहा है कि अपनी सोची हुई संख्या के लिए संकेत लिखो, फिर उसे अपने दोस्त को देकर उसे वह सोची हुई संख्या जानने को कहो। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बाकी आप इस तरीके से और भी कोई संकेत बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि यह संख्या 100 के आधे से ज्यादा है, तो 100 के आधे से 100 का आधा होता है 50, तो इसका मतलब हुआ कि संख्या जो है वो 50 से ज्यादा है। फिर मैं कहूं कि यह संख्या 6 दहाई से ज्यादा यानी कि 60 से ज्यादा है और 7 दहाई से कम यानी कि 70 से कम है, तो संख्या 60 और 70 के बीच में होगी। फिर मैं कहती हूं संकेत दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे कि 2 कम कैसे होगा दहाई का जो है अंक इकाई के अंक से। तो इसमें हम आपको इसी तरीके से हल करना है। आप 60 से 70 के बीच में सारे अंकों में देखोगे कि कहाँ पर जो है दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो मैंने जब ये देखा तो 68 ऐसी संख्या थी जिसमें कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, क्योंकि दहाई का अंक है 6 और इकाई का अंक है 8 और 6 8 से 2 कम है। फिर मैं कहती हूँ कि संख्याओं का जोड़ 14 है, तो जब हमने 68 में 6 और 8 को जोड़ा तो संख्या
14 बनी, तो इसका मतलब हमारी संख्या हुई 14। अब इसी तरीके से आपको और भी संकेत बनाने हैं। अब कहा है संख्याओं का जादू। क, अपने दोस्त को कहो अपनी आयु लिखो, फिर उसमें 5 जोड़ो। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने आयु लिखी 9, फिर उसने कहा है कि 5 जोड़ो, तो 9 जमा 5 14। फिर उसने कहा है कि जोड़ को 2 से गुना करो, तो 14 गुना 2 28। फिर कहा है उसमें से 10 घटाओ, तो 28 घटा 10 यानी कि 18। फिर कहा है उसने कि फिर 2 से भाग दो। अब हमने क्या करा, 18 को 2 से भाग कर दिया, तो पूछा है कि तुम्हें क्या मिला, तो हमें मिला 9, यानी कि हमें वही संख्या मिल गई जो कि उसकी उम्र उसने सोची थी। अब जब आप अपने दोस्त के साथ एक खेल खेलोगे तो वो हैरान रह जाएगा। अब है ख, एक संख्या लो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक संख्या ले ली 10। अब पूछा है उसे दुगना करो, तो 10 गुना 2 बराबर में 20। फिर कहा है 5 से गुना करो, तो जो भी आपका उत्तर आएगा उसको आपको क्या करना है, 5 से गुना करना है। तो यानी कि 20 गुना 5 बराबर में 100। अब कहा है उत्तर को 10 से भाग करो, तो 100 को भाग करना है 10 से, तो आपकी संख्या आ गई 10। यानी कि जो संख्या हमने पहले सोची थी, हमने इस तरीके से हल करा, इस तरीके से ये संख्याओं का जादू हुआ कि हमें फिर से वही संख्या मिल गई। अब है ग, एक संख्या लो। तो हमने संख्या ली 8। फिर कहा है उसे दुगना करो, तो 8 गुना 2 हुआ 16। फिर से दुगना करो, तो 16 गुना 2 32। अब कहा है ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो। तो हमारा जो अभी देखा था हमने, उत्तर आया था 32 और हमने संख्या ली थी 8, तो 32 जमा 8 हमारे पास उत्तर आया 40। फिर कहा है अब फिर दुगना करो, तो 40 गुना 2 80। अब कहा है 10 से भाग करो। जब हमने 80 को 10 से भाग करा तो देखा हमने कि जो हमने पहले संख्या ली थी वही संख्या हमारी आ गई, यानी कि 8। अब है घ, दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, उन्होंने लिखा है 1 बराबर में 1 गुना 1, यानी कि जब हमने 1 को 1 से गुना करा तो हमारे पास संख्या आई 1। फिर उन्होंने कहा 1 2 1। तो ये संख्या हमें कैसे मिली, जब हमने 11 को 11 से गुना किया, यानी कि 2 बार 1 को 2 बार 1 से गुना करने पे हमें ये संख्या मिली। अब यहाँ फिर हमने नीचे देखा कि 1 2 3 2 1, तो बराबर में 111 गुना 111। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, पैटर्न है कि हमने जो बाएं तरफ की संख्या है उसमें सबसे पहले उन्होंने लिया 1, दूसरी पंक्ति में उन्होंने पहले 1 लिया, फिर उससे अगली संख्या ली यानी कि 2, और फिर से पहले वाली संख्या ले ली यानी कि 1। फिर आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति में हमने देखा कि पहले वाली संख्या यानी कि 1 2 और फिर उससे अगली 3, यानी कि आपको पहले गिनती बढ़ानी है अगली संख्या तक, यानी कि 2 के अगली तक हमने बढ़ाई और फिर से वापस वही लिख दी 2 1। और उसके नीचे फिर हमने देखा तो ऊपर हमने 3 तक बढ़ाई थी, नीचे हम क्या करेंगे 4 तक बढ़ाकर और फिर पिछली संख्या लिख देंगे यानी कि 3 2 1। अब दाएं तरफ का जो हमारा पैटर्न है वो है कि हम हर बारी 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमने लिखा था 1 गुना 1, फिर हमने दोनों में 1 1 बढ़ा दिया यानी कि 11 गुना 11। फिर तीसरी लाइन में हमने क्या करा, फिर से 1 1 दोनों तरफ बढ़ा दिया यानी कि 111 गुना में 111। तो चौथी लाइन में हम क्या करेंगे, फिर से 1 1 बढ़ा देंगे यानी कि 4 बारी 1 गुना में 4 बारी 1,
तो हमें संख्या मिली 1 2 3 4 और 3 2 1। अब कहा है ऐसे ही अपना संख्याओं का जादू बनाओ। तो हम इसके लिए देखो कैसे एक जादू बना सकते हैं। जैसे कि हमें कहा, सबसे पहले हम कहते हैं कि एक संख्या लो, तो हमने संख्या ली 20। अब हमने कहा उसको 4 से गुना करो, तो 20 गुना 4 80। अब हमने कहा अब अपने उत्तर में ली गई संख्या जोड़ दो, तो उत्तर आया था 80 और संख्या हमने ली 20, तो 80 जमा 20 100। अब उसको उत्तर को 5 से भाग कर दो, तो 100 को हमने 5 से भाग किया तो हमारी संख्या वही संख्या आ गई जो कि हमने संख्या सोची थी या ली थी, यानी कि 20। तो हमने एक संख्या का जादू कर दिया। अब हम दूसरा जादू देखते हैं। तो मान लीजिए हमने संख्या ली 11। अब देखो हमने जब 11 को 4 से गुना करा तो हमारी संख्या बनी 44। अब हम क्या कर रहे हैं, 44 में जिसको हमने गुना किया था यानी कि 11 को, तो 44 जमा 11 हमारे पास संख्या बन गई 55। अब हम क्या करेंगे, 55 को 5 से भाग कर देंगे तो हमारे पास वापस से वही संख्या आ गई जिसको हमने गुना किया था, यानी कि 11। तो इस तरीके से हमने ये संख्याओं का जादू करा। आप और भी तरीके से संख्याओं के जादू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको एक खेल में बदल सकते हो। जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग मजा आएगा, मजा भी आएगा आपको। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप इसको करो और इस पाठ को अच्छे से दोहराओ, पढ़ो और पूरा करो इसको। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में।